वेलकम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 3x² प्लस x प्लस 4 दैट इज 3x² प्लस x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पे ये दे रखा है, फिर इसको अब क्या करना है, x और 4 को x प्लस 4 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। x² 3x² माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 और माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन करिए -12। तो -12 के ऐसे दो पार्ट करिए, यानी इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो -12 है और जिनका जो है सम जो है -x के बराबर है। तो -4x और ये 3x हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आ गया। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, इसको रख सकते हैं हम 3x² और ये क्या हो जाएगा हमारा -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के साथ ग्रुपिंग करिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो केस क्या बनेगा, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। दूसरा केस बनेगा इफ क्या कह रहा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो क्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या आ जाएंगे, आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, यानी दो वैल्यूज होंगी, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द आवर सेकंड पार्ट। हियर इट इज रिटन x इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35, यानी x को इसमें मल्टीप्लाई कर एक्सपेंड करिए, क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 35 को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब 35 6 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 5 जा 30 कैरी 3 6 3 जा 18 प्लस 3 210 के ऐसे दो पार्ट करें जिनका सम क्या हो जाएगा -x आ जाए। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया जाए, तो मान लेते हैं इधर 2 105 2, ये 2 से तो नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 35 जा हो गया, फिर इसके बाद से क्या हो गया 5 5 7 जा एंड 7 क्या हो जाएगा 1 जा हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 10 नहीं, ये तो कितना हो जाएगा -x लाना है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा तभी आएगा। तो देखते हैं कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 7 2 जा 14, यानी 15 और 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 6x² माइनस 15x प्लस 14x माइनस 35 इज इक्वल। अब ये हमारा हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा 7 कॉमन, तो 7 कॉमन हो जाए क्या हो जाएगा 2x माइनस को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या हो रहा है, क्या कॉमन है 2x माइनस 5 कॉमन है, तो 2x माइनस 5 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x प्लस वही सेम मेथड, यदि इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 आ जाएगा। एंड इफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/2 और -7/3, दो वैल्यू आ रही है। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 6p² प्लस 11p माइनस 10। तो 6p² प्लस 11p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर देंगे, इसका और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फैक्टर करेंगे। अब क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज -10 इज इक्वल टू 60 है, मानी प्रोडक्ट -60 है और उनका सम क्या है +11 है। तो चलिए 60 के दो पार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो 2 ये 30 जा 2 15 जा हो गया, फिर इसके बाद से 5 या 3 5 जा एंड देन 5 1 जा। अच्छा अब देखिए 5 3 जा 15 नहीं, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, तो 6 और 5 आ सकता है ताकि दोनों का सम क्या हो गया 11 हो जाए। लेकिन यहाँ पे लोचा क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -60 होना चाहिए ना, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। अगला क्या हो सकता है कि हम ग्रुपिंग कर लेते हैं 2 2 जा 4 दैट इज 5 2 जा 10 नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं हम 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हमारा हो जाएगा 15 माइनस 4 हम कर सकते हैं तो 11 हो सकता है। तो 6p² प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 4 इंटू p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 6p²
प्लस 15p माइनस 4p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो क्या कॉमन आ रहा है, 3p कॉमन आ रहा है। 3p जब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 2p एंड 3 5 जा 15। यहाँ पे -2 कॉमन ले रहे हैं तो -2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2p हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2p प्लस 5 हो रहा है तो 2p प्लस 5 वन ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन अनदर ब्रैकेट 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 then 2p is equal to minus 5 and p is equal to minus 5 upon 2। अच्छा, और second case is if 3p minus 2 is equal to 0 then 3p is equal to 2 and p is equal to 2 upon। What is your answer? What are the roots of equation you are getting? minus 5 by 2 and 2 by 3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया है 2 by 3x स्क्वायर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इज गिवन 2 by 3x स्क्वायर माइनस 1 by 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा और नीचे से डिनोमिनेटर क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया -3 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -6। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तब इसके ऐसे दो पार्ट करें, एक्स को ऐसे स्प्लिट करें कि इसका क्या हो जाएगा 1 बचे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 आ जाए। तो एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, तो क्यों ना हम कर दें 3 2 जा 6। तो 3 को अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और इसको क्या कर सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू एक्स। तो ये चीज़ हो गया, लिख लिया हमने। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है x। तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x माइनस 3 आ रहा है, 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब देखो इफ यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब कह रहा है if कह रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तब हमारा क्या हो जाएगा देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। तो आंसर क्या है, आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 3/2 और कितना हो जाएगा माइनस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करते हैं हम x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे इसको इधर ले आए, कितना हो जाएगा यहाँ पे तो x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 144 और 144 किसका स्क्वायर है x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। इसको इधर लेते आओ लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इस तरीके से ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के टर्म में है तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी इतने को आप a मान लो इतने को b मान लो। अब ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी x माइनस 4 प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस 4 माइनस इज इक्वल टू 0। ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 8 एक ब्रैकेट में जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। ओके, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। और दूसरा केस क्या हो गया if आपका क्या हो रहा है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट इज आंसर x इज इक्वल टू -8। और अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 147 बाई 3 3 2 जा नहीं 3 3 जा
3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर लिख, 7 का स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, अब क्या हो जाएगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर ना माइनस 7 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 2 प्लस 7 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस 7। क्या निकल के आया? x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? x माइनस 9 इज, इसमें केस बनेगा व्हेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कह रहा है if x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरा केस क्या बनेगा? if x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 9। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 5 और 9 हो जाए। चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/7 3x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। चलिए फर्स्ट पार्ट करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दे रखा है 1/7 3x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 28 एंड 7 8 जा 56 कैरी 5 7 2 जा 14 प्लस 5 19, ये 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है कि नहीं? कुछ पहले वाले क्वेश्चन की जैसे सिमिलरिटीज इसमें दिख रही हैं। अब क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है। 14 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए आप। एक ब्रैकेट में क्या होगा? 3x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट क्या होगा? 3x माइनस 5 प्लस 14 a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो 3x माइनस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा दो केस बनेंगे। इफ 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3। 3 3 जा 9 माइनस 3। दूसरा केस क्या बनेगा? 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू 19 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 बाई। तो व्हाट द आंसर यू गेट हियर? द आंसर यू गेट, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और 19 अपॉन। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 इन द ब्रैकेट y स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y इन द ब्रैकेट y प्लस 7 और ये माइनस, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए दोनों तरफ। 3y स्क्वायर माइनस 3 6 18 हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3 हो गया। अच्छा, सबको क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7y, अच्छा माइनस 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 टू जा 30, 30 कैसे दो पार्ट करिए जिनका डिफरेंस क्या है? सम आया, मल्टीप्लीकेशन क्या है आपका? माइनस 30 आया। चलिए अब देखिए इसका क्या करते हैं। जैसे 30 हो गया, 30 को करेंगे 2, 15 जा 3, 5 जा और 5 1 जा, तो 7 चाहिए हमें। 5 2 जा 10 और 3 10 माइनस 3 चल जाएगा। तो चलिए आपका 2y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 10 माइनस 3 से। अब क्या लिखेंगे? 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या रहा है? 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी y। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y माइनस 2 5 जा 10, अच्छा प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला के कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों को मिला के कॉमन आ रहा है हमारा दैट इज y माइनस 5। आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस 5, तो y माइनस 5 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तब देखिए क्या रहा है? y माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 2y प्लस, अच्छा सिंपल, इफ y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y अपना चलता चला जाएगा, देन y इज इक्वल टू 5। इफ 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन 2y इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू? द आंसर इज 5 एंड माइनस 3 बाई 2। ये आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू ना, जहाँ पे x क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। जहाँ पे x क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। इसको सॉल्व कर, तो चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो 4 कैसे 12 करें? 12 कैसे दो पार्ट करें?
तो जिसका -4 है, तो क्यों ना हम क्या कर रहे हैं 6 2 12 कर दे रहे हैं। 6 - 2 = 4, तो ये कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 - 2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल, ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, क्या हो जाएगा x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 6 आएगा ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। Therefore, roots are क्या हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 6 and -2 are the roots of that equation। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इजी हो गया, तो ये तुम्हारा 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो बहुत इजी हो गया। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो एक कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा और x माइनस 16 x माइनस 6 हो जाएगा। तो इन दोनों जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा जब x कॉमन लेंगे। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या है आपका 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेने क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 6, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 2। अब इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे क्या आ रहा है, if x plus 2 is equal to 0 then x is equal to क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, आंसर x is equal to 6 और माइनस 2, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्या रहा है कि फाइंड द 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। ठीक है, तो 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5 4 जा 20, 20 यानी माइनस 20, 20 कैसे दो पार्ट करें जिनका सम क्या है देखते हैं, 8 है, तो 2 10 जा एंड 2 5 जा 5 1 जा। तो हमें तो यही लग रहा है कि 10 और 20, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 कर देते हैं, तो क्लियर हो गया, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हमारा काम चल जाए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए मिडिल टर्म को एक्सप्लेट कर रहे हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या 5x कॉमन है, 5x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस, दोनों में देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यानी x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे केसेस बनाएंगे, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 2। दूसरे क्या होता है, इफ 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन 5x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 5। तो व्हाट इज योर आंसर, द रूट ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया माइनस 2/5। दिस इज योर आंसर। अब आता है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज नेचुरल नंबर और व्हेन x इज इक्वल टू दैट इज रेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल क्यों, मतलब सेट ऑफ दैट इज रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 20 के दो फैक्टर करें, तो यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया कांस्टेंट टर्म और ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 आएगा। अब 20 कैसे दो फैक्टर करें जिनका सम क्या है 9 आएगा। चलिए देखते हैं, 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब हमें 9 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 प्लस 5 9 हो गया, हमारा काम बन गया। अब 4 5 जा 20 भी होगा। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे 4 प्लस 5 कर दे रहे हैं, तो 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद से क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 और दूसरे में क्या कर देंगे माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 2, 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 2। इन दोनों में देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो केसेस बनाएंगे, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 2। इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या आ जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी x इज द नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, ये रेशनल नंबर, यानी दोनों आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे, ax स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका सम क्या हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कितने का होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे ये आएगा ए एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट ए एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आ गया, यानी ये कितने का होल स्क्वायर है, देखने से लग रहा है ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। जब ये इसके 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ए एक्स, यानी ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस केस में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो देखिए क्या रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ax इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/a, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इन द ब्रैकेट देन एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यानी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू है प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स में एक्स ग्रुपिंग कर देते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जब ग्रुपिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस पी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस क्यू कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x माइनस पी बचेगा। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ गया हमारा, x माइनस पी इज इक्वल टू 0, x माइनस पी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। देखने से लग रहा है, इफ x माइनस पी इज इक्वल टू 0 then x is equal to p, if x minus q is equal to 0 then x is equal to, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आएगा x इज इक्वल टू, हमारा अगला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज हमारा क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करना है, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। अब प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कि तो पहले तो ये मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करें तब उसमें से आगे कुछ दिखेगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले, इन दोनों में क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर कॉमन। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉमन लेने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ ताकि हमारा काम बन जाए। ए स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में फिर से कॉमन निकल गया, क्या निकला, एक्स प्लस 1 कॉमन निकला। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये निकल के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इफ एक एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है केस की सेकेंड टर्म 0 हो, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद से क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस इज योर। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1, दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट, यानी ये है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे, √3 क्या करे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने क्या करता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दी, तो आइडिया लग जाएगा किसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 7√3 यानी 7√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 21 के दो फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए 10 है। तो चलिए देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21, यानी एक 7 और एक 3 दिख रहा है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 7 प्लस या 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 रूट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को एक्सपांड कर दीजिए क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए √3 कॉमन आ रहा है, तो √3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, x प्लस यहाँ पे
√3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 7 कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल। अब फर्दर इन दोनों में क्या हो रहा है x प्लस √3 क्या हो रहा है फिर से कॉमन निकल गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो x प्लस √3 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 x प्लस 7 हो जाएगा। अच्छा वही केस करेंगे, या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, या तो यानी if क्या कर रहे हैं if x प्लस √3 इज इक्वल टू देन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस। अब कह रहा है if √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा -7 अपॉन। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या दिख रहा है आपको? आंसर इज माइनस रूट और -7 अपॉन दिस इज योर सर दीज आर द रूट्स ऑफ द। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4√3x² तो यहाँ पे लिखते हैं 4√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो किसको हम स्प्लिट करेंगे? पहले कांस्टेंट टर्म क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² 4 और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -4 2 8 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24 के ऐसे दो पार्ट करने जिनका सम या डिफरेंस क्या है 5x के बराबर आ जा रहा है। तो 8 3 जा 24 में तो एक 8 हो जाएगा एक 3 हो जाएगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5x के इक्वल आ रहा है। तो अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखिए क्या हो रहा है 4√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2√3 हो गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, अब इसको स्प्लिट कर दे रहे 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए 4 कॉमन 4x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे √3x प्लस 4 2 जा माइनस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका कॉमन √3 कॉमन आ रहा है तो अंदर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x प्लस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या हो रहा है आप कॉमन आ रहा है √3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 4x माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 0। कंडीशन ऑन इफ √3x plus 2 is equal to 0 then √3x is equal to क्या हो जाएगा and x is equal to -2 upon। सेकेंड केस क्या हो सकता है आपका if 4x minus √3 is equal to 0 तो क्या हो जाएगा then 4x is equal to क्या हो जाएगा √3 and x is equal to क्या होगा √3 by। तो what is your answer? आंसर आपका आ रहा है x is equal to -2 upon √3 and second one is these are the। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 2/x स्क्वायर माइनस 5/x 2/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर दे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 5/x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल कितना हो जाएगा दैट इज। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट क्या हो गया 2x स्क्वायर अच्छा माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे यहाँ पे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 कर सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर हो जाएगा -4x हो जाएगा -x हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन है ये कितना हो जाएगा x -2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा x -2 हो गया। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है x -2 कॉमन है तो लिख लीजिए देखिए x -2 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो रहा है या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0 यानी x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा केस क्या होता है 2x - 1 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है व्हाट इज योर आंसर? Answer is equal to x is equal to 2 and 1 by these are the two answers. Let us try to solve the second part given x square by 5 and minus x by 3 minus 10 is equal to क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है LCM क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 15 तो सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा माइनस x बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू ये 15 ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 and 3 5 जा तो कितना निकल के आ गया आपका क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 150 को क्या कर देंगे ऐसे दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि जिनका सम क्या हो जाएगा 5x के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं तो चलिए अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। आई थिंक
15 10 जा 100, दो पार्ट इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 माइनस या 15 माइनस 10, ये 15 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू। अब इन दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में आप कॉमन ले रहे हैं, फिर इन दोनों को पेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x और x माइनस, इन दोनों में देखिए 10 कॉमन है HCF, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 15 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 15 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज। अच्छा अब देखिए क्या रहा है, इफ x minus 15 is equal to 0, then x is equal to 15 हो। दूसरा क्या होगा, if x plus 10 is equal to 0, then x is equal to, what is your answer? Your answer is plus 15 and minus। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 3x minus 8 by x, तो देखिए क्या हो रहा है, यानी 3x minus 8 by x is equal to, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 3x square minus 8 by x multiplied by x इज इक्वल टू 2x। अब ये से x कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2x को लेफ्ट हैंड साइड लाइए माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या कर देंगे, 8 3 जा 24, यानी आप किसको स्प्लिट करेंगे, 24 को दो पार्ट में स्प्लिट, तो 2 12 जा एंड 2 6 जा एंड 3 एंड 2 3 जा, और फिर से 3 1 जा। अच्छा 2 चाहिए मुझे, 8 माइनस 3 9, क्या मिल सकता है मुझे, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 हो सकता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6 या माइनस कर दे, माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स, अच्छा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर एक्सपेंड कर दे रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस 6x प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 3x। अच्छा तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 इन द ब्रैकेट देन x माइनस 8 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो क्या बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 हो गया, प्लस 4 कॉमन है, ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस विच इज इक्वल टू 0। तो इफ, अब देखिए क्या रहे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, एंड इफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर आपका आ रहा है x इज इक्वल टू 2 और माइनस 4 बाई, इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 8 2 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 3 इंटू 2 माइनस x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2 इन द ब्रैकेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x, तो 2 इन द ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 8x। अब इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 हो गया। सबको लेफ्ट हैंड साइड आप लेके आइए, तो ये कितना हो जाएगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8x, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 16 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x और 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और ये छोटा हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 2 जा 2, यानी 1 प्लस 2 कर दें, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पे जब आएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन आएगा क्या हो गया x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया x माइनस 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज योर आंसर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी आंसर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1
एंड 2। दिस इज द, तो चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड पार्ट इज हियर, दैट इज x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बाई इज इक्वल टू 2 होल 1 बाई 2। ये किसके बराबर हो रहा है? देखिए x अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। x इन द ब्रैकेट x माइनस 1, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब जब यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x इन द ब्रैकेट यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x हो गया एंड प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से 5x स्क्वायर माइनस 5x, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब सबको एक तरफ में कर दे रहा हूँ, सबको एक तरफ करने का मतलब क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x में से एक x स्क्वायर निकल जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों तरफ क्या कर दें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी जो पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ऐसे दो के ऐसे दो फैक्टर करिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर देंगे, कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 एंड देन x प्लस 1 इज इक्वल। देखने से लग रहा है इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और 1, x इज इक्वल टू माइनस 2 और नहीं 2 और माइनस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 और माइनस 1 होगा, प्लस 2 एंड माइनस 1 इज द। अब आते हैं सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 50। इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 34 अपॉन 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 34 बाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 34x स्क्वायर प्लस 34x इज इक्वल टू 15 टू जा 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15। यहाँ माइनस कर दें, सबको एक तरफ ले जाइए, 34x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 30x प्लस यानी माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनका सम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, 15 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब 60 कैसे दो पार्ट करें, देखिए क्या पार्ट करते हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 10 6 60 हो गया तब कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 15 0 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 2x कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस 3 कॉमन हो जा रहा है, 2x प्लस 3 5 जो 15। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए आप, तो 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इफ 2x माइनस 5 इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x is equal to minus 5 upon 2। कह रहे हैं if 2x minus 3 is equal to 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2x is equal to 3 and x is equal to क्या हो जाएगा 3। What is your answer? The roots of the equation are x is equal to minus 5 by 2 and 3 by 2 हो गया। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, इसका करने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड पार्ट इज गिवन हियर x plus 1 upon x minus 1
प्लस x माइनस टू अपॉन प्लस टू इज इक्वल टू 3। वही सेम मेथड करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, डिनोमिनेटर का आपस में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल अपॉन x माइनस वन और x प्लस टू बराबर हो, और ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। अच्छा, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, पॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉन कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू है माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू 3। तो देखिए कुछ उड़ रहा है, उड़ा दे रहा है, ये हो गया, ये हो गया, क्या निकल का है, 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 टू जा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 5 टू जा 10, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल। अच्छा, अब देखिए ये क्या होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा कि x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, दूसरे पेयर में से इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 5 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, कह रहे इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू, और इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies that this is answer. Now come to the next question. क्या 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x plus 5 1 upon 6, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करिए। तो मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। अब x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 होल अपॉन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस इज इक्वल टू 1/6, x कैंसिल 8 हो जाएगा, 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 6 8 जा 48 को लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, 33 कैसे दो पार्ट करिए जिनका सम क्या हो जाएगा, 8x आए। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डू 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, 1/6 को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये आपका x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस इधर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे ये x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6 8 जा 48। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 5 13 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 63 इज इक्वल टू 0। 9 7 जा 63, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको दो पार्ट में से ब्रेक किया हमने, 9 और 7, 9 7 जा 63 और इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2x का हो रहा है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जा रहा है। तो 9 और 7 हम लेके चले, इसको एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 9, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन, कितना हो जाएगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 9 कॉमन, और ये क्या जाएगा दूसरे में x माइनस 7 इज इक्वल टू। अब इफ x प्लस 9 is equal to 0, then क्या हो गया, x is equal to, if x minus 7 is equal to 0, then x is equal to plus, that is our answer.